अब दिल्ली से लखनऊ और मुंबई तक आज की सियासी हलचल की एक एक खबर बताने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। जेडीयू के अंदर खाने की खबर के साथ नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टीडीपी खेमे की खबरों के साथ टी राघवन, लखनऊ में योगी की मीटिंग की हलचल को लेकर रुचि कुमार हमारे साथ होंगी, मुंबई में बीजेपी और शिंदे की मीटिंग के अपडेट पर सचिन चौधरी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा के साथ मंत्रालयों को लेकर नीतीश कुमार की लंबी मीटिंग चली है। जाहिर सी बात है कि नीतीश से मंत्रियों को लेकर उनकी राय मांगी गई है और नीतीश ने अपनी पार्टी के नेताओं के नाम भी सुझाए होंगे। सुझाए गए नामों के पीछे उन्होंने कारण भी बताए होंगे। हालांकि अंदर खाने किन नामों पर चर्चा हुई है यह बाहर नहीं आया, लेकिन कुछ नामों पर तो कयास लगाए जा रहे हैं। अब जो नाम पर कयास लगाए जा रहे हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ललन सिंह जेडीयू के बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी हैं, मुंगेर से सांसद हैं। संजय झा ये एक ऐसा नाम है जो बहुत करीबी माने जाते हैं नीतीश कुमार के, इनके नाम पर भी चर्चा चल रही है। रामनाथ ठाकुर जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं, ये भी बताया जा रहा है कि नीतीश के काफी करीबी हैं। तो सीधा नीतीश कुमार के आखिरकार जहन में क्या है, वो कौन से नाम है, ये जानने के लिए सीधी हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र के पास चलते हैं। कुछ नाम हमने बताए हैं नीतीश, इनमें से क्या लग रहा है, कौन से प्रोबेबल हो सकते हैं? हालांकि कयास लगाना कई बार हम कह सकते हैं कि खाली हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सरप्राइज देते हैं। कल प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बातें रखी है उसके बाद ये और भी खतरे से भरा हुआ है और यही वजह है कि अब कोई मंत्री इस बारे में जो संभावित नाम है वो इस पर बात भी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जाहिर है हम कयास ही लगा सकते हैं। और देखिए जो कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सहयोगी दल के नेताओं की जो केमिस्ट्री दिखी है, खासतौर से नीतीश कुमार के साथ आपने देखिए जिस तरह का संबंध दिखा, जिस तरह की बातें नीतीश कुमार ने कही, उसके बाद इतना तो तय है कि कहीं कोई विरोधाभास नहीं है, कहीं कोई दबाव जैसी बात नहीं है, पूरा समर्थन है नीतीश कुमार की तरफ से। और निश्चित रूप से इसलिए नरेंद्र मोदी इस बात को तय करेंगे कि कौन मंत्री होगा। लेकिन जेडीयू की यदि हम बात करें तो ललन सिंह का नाम सबसे ऊपर इसलिए है क्योंकि कास्ट इक्वेशन के ख्याल से नहीं बल्कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी लोगों में से हैं। और पिछली बार चूंकि आरसीपी सिंह को जगह मिली थी वो नाराज हो गए थे, फिर चूंकि बीजेपी से गिरिराज सिंह को जगह मिल रही थी तो कहा गया कि फिर भूमिहार को इधर कैसे जगह मिलेगी। तो ये सारी वजह थी और इसी का नतीजा था कि ललन सिंह नाराज बताए जा रहे थे और इतने नाराज हुए कि नीतीश कुमार को महागठबंधन की तरफ ले जाने में कहा जाता है कि ललन सिंह की बड़ी भूमिका थी। तो ऐसे में एक बार फिर कहीं ललन सिंह नाराज न हो तो शायद एक वजह यह भी होगी कि उनको साथ रखा जाए। रामनाथ ठाकुर अति पिछड़ी जाति से जाते हैं, कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, विधानसभा चुनाव करीब है, अति पिछड़ी जाति 36% है बिहार में। तो आप समझ सकते हैं कि आपका ये कहना है कि जो कास्ट इक्वेशन एक अहम मुद्दा रहेगा जब मंत्रियों का भी चुनाव किया जाएगा।